ओम शांति। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का शुभ दिन उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो न सिर्फ किताबों को पढ़ाते हैं बल्कि एक अच्छा जीवन जीना, संस्कारवान श्रेष्ठ कैसे जीवन जिया जाए अपने विद्यार्थियों को बतलाते हैं। ऐसे सभी शिक्षकों को मेरा सत सत नमन और वंदन। आज का दिवस वैसे तो महान विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस का दिन है। वे एक लंबे समय तक शिक्षक पद पर आसीन थे और जब उनके विद्यार्थियों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो वे कहते हैं मेरा जन्मदिन का दिन सभी शिक्षकों को समर्पित हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षकों का जीवन न सिर्फ खुद के लिए होता है बल्कि अपने विद्यार्थियों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला होता है। ऐसे सभी शिक्षकों से प्रेम करने वाले राधाकृष्णन जी को ये बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि शिक्षकों को सम्मान मिले और उसी समय से 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। और हम सभी भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे विद्वान शिक्षाविद का जन्म हुआ, जो न सिर्फ अध्यापक थे बल्कि प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने वाले आपका जीवन था। और आपका यही मानना था, मिशन इज बिल्ड इन द क्लासरूम नॉट इन द पार्लियामेंट। आप जानते थे कि राष्ट्र का निर्माण पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है, क्लासरूम में ही होता है। और क्लास का नेतृत्व शिक्षकों के द्वारा होता है, अर्थात शिक्षकों के ऊपर है राष्ट्र का निर्माण करना। शिक्षकों के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेवारी है। इस बात को वे अच्छी तरह से जानते थे और हम भी इस बात को समझते हैं कि शिक्षक, आचार्य, गुरु अनेकानेक शब्दों से जाने जाने वाले जो हम सभी के जीवन में प्रकाश डाल देते हैं, जिनके लिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को देवों से, ईश्वर से संबोधित किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु है जो हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कार डालते हैं, हमारी संस्कारवान बन करके हमें देखना चाहते हैं और पालना करते हुए हमारी बुराइयों का अंत करने की भी शिक्षा देते हैं। एक है हमारे वे सभी शिक्षक और दूसरे हैं परम शिक्षक परमात्मा, जो गुरुओं के गुरु सद्गुरु हैं, जो आकर के हम सभी को किसी न किसी प्रकार से किन्हीं के माध्यम से नियमित रूप से शिक्षाएं देते रहते हैं। ऐसे शिक्षक, ऐसे परम सद्गुरु अंधकार से निकालकर प्रकाश में ला देते हैं। ऐसे शिक्षक जो स्वयं जीवन में श्रेष्ठता को धारण करके अपने आचरण से सिखाते हैं, जिन्हें ही आचार्य कहा जाता है। गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाए, वही तो है सच्चे गुरु। ऐसे समस्त शिक्षक, समस्त गुरु वे जिन्होंने अपने जीवन को न सिर्फ अपने लिए जिया बल्कि अपने विद्यार्थियों के लिए अपना पूरा जीवन को लगा देते हैं। शिक्षकों का जीवन एक सड़क की भांति होता है, जो रहती तो वही है परंतु सभी को मंजिल तक पहुंचा देती है। ऐसे ही सारी उम्र शिक्षा कार्य करने वाले, लेकिन सभी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले, साइंटिस्ट बना हो या फिर कोई कलेक्टर बना हो, कोई बैरिस्टर बना हो या फिर कोई इंजीनियर बना हो, कोई भी पद पर पहुंचाने के लिए शिक्षक ही एक आधार बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं। मास्टर अर्थात जो माँ के स्तर में आ करके हमारी पालना करते हैं। माँ वो जो हमें ये आंखें देती है, ये शरीर देती है जिससे हम संसार देखते हैं, परंतु इन आँखों से क्या देखना है वो हमें शिक्षक और गुरु ही सिखाते हैं। ये बात अवश्य ही कही जाती है, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः और आचार्य देवो भवः। ये सभी देवों के तरह ही होते हैं। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है, देश की समृद्धि और प्रगति का आधार है। शिक्षा के विशाल गगन में शिक्षक नभ का तारा है, शिक्षा के विशाल गगन में शिक्षक नभ का तारा है। ज्ञान के इस प्रकाश पुंज से
तम अज्ञान का हारा है, तम अज्ञान का हारा है। आंखों में पलते सपनों को करता जो साकार है, आंखों में पलते सपने को करता जो साकार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। शिक्षक परमात्मा जिन्होंने सभी शिक्षकों को रचा, ऐसे सभी शिक्षकों को मेरा दिल से सत सत नमन और वंदन। ओम शांति।